हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं जिसके बारे में हमारे देश के मीडिया चैनल्स भी बात नहीं कर रहे। आपको 3 इडियट्स के आमिर खान का फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर आई एम श्योर याद होगा। ये है रियल लाइफ फुनसुक वांगडू। इनका नाम है सोनम वांगचुक, जो 21 दिनों से लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन चरणों में करेंगे। 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। इस फास्ट को अब 10 दिन से ज्यादा वहां की विमेन कंटिन्यू कर चुकी हैं और अब लद्दाख की यूथ पॉपुलेशन भी इस फास्ट को कंटिन्यू कर रही है। लद्दाख में ये फास्ट क्यों चल रहा है और उनकी क्या डिमांड्स हैं, ये आज की वीडियो में समझेंगे। एक बार लद्दाख के लोगों की डिमांड्स को जानने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, 2019 में आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, गवर्नमेंट ने उसको रिपील कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से गवर्नमेंट ने 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, एक कश्मीर जिसके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर होगा और एक लद्दाख जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर नहीं होगा। लेजिस्लेचर ना होने की वजह से 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अफेक्ट होने लगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उसको एडमिनिस्ट्रेट करने लगे। अब एक बार 6th शेड्यूल क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा पार्ट है जो ट्राइबल पॉपुलेशन को ऑटोनॉमी देता है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सके। 4 स्टेट्स जो करंटली 6th शेड्यूल में है वो है AMMT, यानी असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स हैं। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स इलेक्टेड बॉडी होती हैं जिनके पास ये पावर होती है कि वो ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। अब ये जानते हैं कि लद्दाख की इतनी पॉपुलेशन और सोनम वांगचुक जी क्यों सड़कों पे उतर आए हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं। देखिए, लद्दाख के लोगों की सिर्फ 3 ही डिमांड्स हैं। सबसे पहली कि उन्हें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, यानी यूनियन टेरिटरी से उन्हें एक स्टेट बना दिया जाए, उनके पास खुद का लेजिस्लेचर हो और वो खुद के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सके। दूसरा, इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल। जो 6th शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया, लद्दाख की 90% से ज़्यादा की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 6th शेड्यूल में पावर मांग रहे हैं कि वो अपने लिए ऑटोनॉमस बॉडीज बना सके। थर्ड इज रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि अगर पार्लियामेंट में उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी तो कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो सरकार बनाएगी और उसमें उनका कोई से नहीं होगा। अब ये जान लेते हैं कि अगर हमारी सरकार आज भी लद्दाख के लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करती है तो लद्दाख के लोगों के पास क्या पावर्स होंगी। लद्दाख के लोगों के पास कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज होंगी जो कि लॉज बना सकेंगी उनके फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर, एग्रीकल्चर पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस, मैरिज, डिवोर्स, कस्टम जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। लद्दाख एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है जो अपने बॉर्डर्स 3 देशों के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अगर गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों की डिमांड्स नहीं सुनती है और उन्हें नहीं फुलफिल करती है तो इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो सकती है। ऐसा मैं नहीं, आर्मी के मेजर जनरल GD बख्शी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है। लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे। दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में। इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। साथ ही साथ लद्दाख टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन लद्दाख की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर वहां एज अ टूरिस्ट जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट को लद्दाख के लोगों की ये डिमांड्स सुननी चाहिए और ऑफिशियली इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू के बारे में जान सके और ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंच सके। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।